बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहत वल मरज वल अलम। देखती आँखों सुनते कानों आपको वारिस अली का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मैं हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल मालूमाती ज़ख़ीरा के साथ। तो नाज़रीन, हमने वो गए दिनों के सूरज जो किताब है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। अभी उसका एक बाब भी मुकम्मल हुआ है डॉक्टर इकबाल वाला साहब का। तो गाहे बगाहे हम आपको किताबों से भी रोशनास कराएंगे जो मैंने पढ़ी हैं और मुझे अच्छी लगी हैं। वैसे तो सारी किताबें ही अच्छी होती हैं, तो मैंने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम जिस किताब का तज़किरा करते हैं उस किताब का नाम है सुन्नत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाज़रीन इस किताब का टाइटल है। ये आप देख सकते हैं, शायद आपको अच्छी तरह नज़र आए या जैसे भी है, ठीक है जी। तो इस किताब के अंदर जो है ये बहुत सारे उलमा इकराम ने लिखी है सुन्नत हबीब। तो आप किसी भी आलम हजरात जो हैं उनकी लेकर पढ़ सकते हैं। तो इसको बहुत सारे अबवाब में किया गया है और मैं ये समझता हूँ कि 24 घंटे का इल्म जो कि मुसलमान के पास होना चाहिए ज़िंदगी गुजारने का, वो इसमें है। इसमें बहुत सारे बाब हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक भी हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार का बयान भी है इसमें, ठीक है जी। इसमें हज और उम्रे के मुतल्लक़ भी हैं, तो औलाद के हकूक़ भी हैं, वसीयत के मुतल्लक़ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जो फरमाया वसीयत के मुतल्लक़ वसीयत कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा तिब्बे नबवी दुआओं और दवाओं के साथ, ठीक है जी, नज़र बाद दुआओं से इलाज, ठीक है जी। तो हर किस्म का है, हराम चीज़ में शफा नहीं है, ठीक है जी। जितने भी हैं जैतून, दूध, शहद, ठीक है जी, ये सारा कुछ इसमें है। और इसके अलावा हक महर का है, अगर शादी होती है किसी भी बच्ची की शादी होती है, महर के बारे में है, ठीक है जी। इल्म दीन हासिल करने के जो हैं आदाब हैं, तिलावत कुरान पाक के आदाब हैं। इसके अलावा जूते पहनने की सुनते हैं। नाज़रीन, आप यकीन कीजिए कि मेरी 40-42 साल उम्र हो गई है, तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि मुझे जूता पहनने के जो है वो सही तरीका नहीं मालूम था, लेकिन मैंने इससे पढ़कर इसको जूता पहनने का सुन्नत तरीका जो है वो मैंने सीखा। घर बनाने की सुन्नतें हैं। इसके अलावा खाने और पीने की सुन्नतें हैं, ठीक है, खाया कैसे जाए, पिया कैसे जाए। और उसके अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खानों के बारे में भी लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन सा गोश्त पसंद था, ठीक है जी। पीठ का गोश्त आपको पसंद था, शाना का गोश्त पसंद था, ठीक है जी। कलेजी और दिल भी आपको पसंद था। तो फलों और मेवों के बारे में आपका बयान है, उसवे हसना है, उसवे हसना का बयान। मेज़बानी के मुतल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बयान हैं और उनकी जो सुन्नतें हैं, जो तरीक़ाकार है कि मेहमान को कैसे मेहमान की मेज़बानी की जाए, ये है। गुज़र औक़ात खाने पीने के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का बयान है। खाने की दुआओं का भी बयान है इसमें। लिबास के मुतल्लिक़ है कि लिबास कैसा पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, ये भी नाज़रीन है। उसके बारे में जो सर पे टोपी रखते हैं, आज मैंने तो नहीं रखी, तो सर पे जो टोपी रखते हैं उसका भी बयान है कि सर को ढाँप कर रखना चाहिए। अमामा कैसे पहनते हैं, अमामा पहनने की सुन्नतें हैं। सोने के सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वो हैं जी बयान है। सोते वक्त के कुरानी मामूलात का बयान है। तो उसके बाद तकिया के मुतल्लिक़ आपका जो है वो बयान है। सुरमा के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान मुबारक है। अंगूठी के मुतल्लिक़ है। इसी तरह बालों के सिलसिले में आपका बयान है। बालों को मुंडवाने और रखने के सिलसिले में भी आपका बयान है, ठीक है जी। तो दाढ़ी के सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें बयान है। लब और नाखन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान हैं। इसी तरह अतर के मुतल्लिक़, बालों में खज़ाब के मुतल्लिक़, असा के मुतल्लिक़, तजारत और मामलात के मुतल्लिक़। नाज़रीन, ये जो मैं आपको ख़ुसूसी तौर पर इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो तजारती असूल जो बनाए, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, ये उनके मुतल्लिक़ बयान भी है कि तजारत कैसे की जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए हलाल कमाई ताजर का शुहदा के साथ होगा। अगर ताजर बिल्कुल हक और सच का ताजर होगा तो उसका क़यामत के दिन शुहदा के साथ मामलात होंगे, ठीक है जी। तजारत के मुतल्लिक़ काफ़ी सारा, अगर ये आप इसको पढ़ लें
تو تجارت کے متعلق آپ کی کافی سارے جو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے وہ ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہدیہ کرنے کی سنتیں ہیں کہ ہدیہ کرنا چاہیے، جو بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہدیہ کرنا چاہیے۔ قرض کے متعلق بھی بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو گھوڑے کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی ہوئی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بکری کے متعلق سنتیں ہیں، سفر کے سلسلے میں سنتیں ہیں کہ سفر کیسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور حسن خلق کہ اخلاق کیسے اپنے بہتر کیے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے جو ان کا اس کا احاطہ کیا گیا ہے، مگر تھوڑا کیونکہ آپ تو مکمل اخلاق والے تھے تو اس کا بھی اس میں بیان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں تو اس مجلس کی بھی سنتیں ہیں۔ دوستی اگر آپ کسی سے لگاتے ہیں تو دوست کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ مریض کی عیادت کے لیے دوستی کی سنتیں ہیں، یہ بھی اس میں بیان ہے۔ اس لیے عفو و درگزر یعنی کہ کا بھی بیان ہے۔ بڑوں کی تعظیم اور اکرام، ٹھیک ہے جی، بڑوں کی تعظیم اور اکرام، خاطر مدارت، مہمان کا اکرام کیسے کیا جائے، امانت اور دیانتداری کے متعلق ہے۔ اعتدال اور میانہ روی یہ بھی اس میں شامل ہے۔ سنجیدگی، متانت، پردہ پوشی، ٹھیک ہے جی، غصہ برداشت کرنا، توکل، سادگی، شکر، استقامت، خاموشی، شفقت و رحمت، سفارش، وعدہ کرنے کے آداب۔ جو ہم وعدہ کرتے ہیں لوگوں سے، ہم تو جو ہمارے معاشرے میں ہے ہم تو وعدہ نہیں کرتے، ہم تو ٹالتے ہی ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ تو وعدہ کرنے کے متعلق جو ہے اس کے آداب ہیں۔ مشورہ کرنے کے بھی آداب ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے مشورہ کرنا ہو تو وہ بھی۔ تو ناظرین اس کے بارے میں سلام کرنے کے بارے میں کہ سلام کیسے کیے جائے، مصافحہ کرنے کی سنتیں، ٹھیک ہے جی۔ والدین کا مقام اور ان کے فضائل، اس کا بھی ان میں بیان ہے۔ والدین کا اپنے بیٹے پر حقوق اور آداب، یہ ہے۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں ہے۔ گھر والوں کے سنن آداب ہیں۔ پڑوسیوں اور پڑوس کے آداب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جانوروں کا بیان ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی عقل مبارک کے بارے میں یہاں پر احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کلام کے بارے میں، آپ کی مجلس کیسی ہوا کرتی تھی، معافی اور درگزر، بچوں کے متعلق آپ کی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خادموں کے ساتھ آپ کا حسن برتاؤ کیسا تھا، اور غریبوں اور یتیموں کی خدمت کا بیان کیسا تھا، ٹھیک ہے جی۔ رفتار اور چلنا مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال مبارک کا بیان۔ جوتا اور چپل کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ موزہ کے متعلق، سلام کے متعلق، اور جمائی کے وقت بیان، نام اور کنیت، ٹھیک ہوگا جی۔ گھریلو سامان کا بیان، عبادت کا اہتمام، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ خصائل ذکر میں، آپ کی عمر مبارک کے متعلق، ٹھیک ہوگا جی۔ طہارت کے سلسلے میں یہاں پر بھی بیان ہیں۔ تو وضو کی سنتیں ہیں، غسل کے متعلق بیان ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو مسجد کے سلسلہ میں آپ کی پاکیزہ تعلیمات۔ تو اسی طرح ناظرین اس میں بہت سارے ایسے ہیں، یہ جو ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کے لیے ریکمینڈ کی ہے کتاب، یہ انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ واقعی میں نے اس کتاب کو آپ کے لیے ریکمینڈ کیا۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل معلوماتی ذخیرہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کی مہربانی ہوگی، بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں، آپ کی اضافی مہربانی ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔